नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए आज हम देखते हैं भारतीय दंड संहिता और ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप अनुमान लगा पाएंगे कि किस प्रकार के क्वेश्चन यूपीएसआई में पूछे जाते हैं। तो यूपीएसआई से संबंधित ये वीडियो है। तो चलिए देखिए, हम शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता प्रवृत्त अर्थात लागू कब हुई थी? ऑप्शन 6 अक्टूबर, ऑप्शन ए है 6 अक्टूबर 1860, ऑप्शन बी है 6 दिसंबर 1860 और ऑप्शन सी है 6 जनवरी 1861, ऑप्शन डी है 6 जनवरी 1862। तो गेस कीजिए दोस्तों, कौन सा सही हो सकता है? तो चलिए दोस्तों देखते हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सही है ऑप्शन डी नंबर 1 जनवरी 1862। तो 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता लागू की गई थी और जबकि इसमें गवर्नर जनरल की अनुमति जबकि इसको 6 अक्टूबर 1860 को गवर्नर जनरल की अनुमति मिली थी। तो चलिए, आपने उम्मीद करते हैं कि सही किया होगा। आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है। तो ऑप्शन ए नंबर है अपराध की परिभाषा से, ऑप्शन बी है संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से, ऑप्शन सी है संहिता के नाम और उसके क्षेत्राधिकार से और ऑप्शन डी है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों सही आंसर चूज कीजिए आप। तो उम्मीद करते हैं कि आपने अपना आंसर चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन के विस्तार से। भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 तो संहिता के नाम और उसके प्रवर्तन से संबंधित है। तो इसका मतलब दोस्तों, जब भी कोई चीज़ पहली होती है, जैसे पहला अनुच्छेद है, तो वो बताता है कि भारत राज्यों का संघ होगा, भारतीय संविधान का अनुच्छेद। तो जो पहला अनुच्छेद या पहली कोई भी चीज़ होती है उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी देती है। तो चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार और डैश तक फैला हुआ है। तो 12 समुद्री मील तक, 8 समुद्री मील तक, 12 मील, 8 मील। तो दोस्तों आप गेस कीजिए कौन सा सही हो सकता है। आप तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने बिल्कुल सही आंसर अपना चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है 12 समुद्री मील तक है। भारतीय जो दंड संहिता है इसके कानून और इसके नियम 12 समुद्री मील तक लागू होते हैं। तो दोस्तों जो इसका क्षेत्राधिकार है, सागर की दूरी अथवा आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतया 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र के उपयोग का भारत को संपूर्ण अधिकार है। यानी इस 12 मील तक कोई भी अपराध होता है या कोई भी ऐसा कृत्य होता है जो कानूनी रूप से अवैध है, तो भारत सरकार उसमें एक्शन ले सकती है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील तक फैला हुआ है। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क वसूली और वित्तीय का अधिकार है। यानी कि 12 समुद्री मील तक तो नियम और कानून लागू होते हैं, लेकिन 24 समुद्री मील तक सीमा शुल्क वसूली का अधिकार है। यानी इस 24 समुद्री मील के अंदर से अगर किसी देश का जहाज जाता है तो उससे सीमा शुल्क वसूलने का जो अधिकार होता है वो भारत सरकार के पास होता है। या जिस देश की सीमा जैसे चीन है और चीन के 24 समुद्री मील तक चीन अपना वसूल सकता है, पाकिस्तान है पाकिस्तान वसूल सकता है। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय नियम बने हुए। किसी भी देश का अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। दोस्तों इस क्षेत्र में भारत को वैज्ञानिक अनुसंधान की छूट मिली हुई है। यानी कि 200 समुद्री मील तक जो होता है ये अनन्य क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ तक उस देश की सरकार है
अनुसंधान शोध कर सकती है। और 24 समुद्री मील तक जो होता है, तो 24 समुद्री मील तक सीमा शुल्क वसूलने का अधिकार है, मतलब शुल्क वसूलने का अधिकार है 24 समुद्री मील तक। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है मेंस रिया से तात्पर्य है। ऑप्शन ए है आशय, ऑप्शन बी है ज्ञान, ऑप्शन सी है हेतु और ऑप्शन डी है दुराशय। तो दोस्तों राइट आंसर चूज कीजिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने अपना बिल्कुल राइट आंसर चूज किया होगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा राइट आंसर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है दुराशय। मेंस रिया से आशय दुराशय से होता है। अपराध के दोस्तों 4 तत्व होते हैं, यानी कोई भी अपराधी होता है तो उसके अंदर 4 तत्व पाए जाते हैं, 4 प्रकार की प्रकृति पाई जाती है। पहला अपराध कब होगा, तो अपराध में पहला होना चाहिए मानव, यानी एक मानव होगा। और फिर आपराधिक मना स्थिति या दुराशय, उसके अंदर आपराधिक मना स्थिति होनी चाहिए, दुराशय, इसी को कहते हैं मेंस रिया, आपराधिक मना स्थिति। और तीसरा नंबर होता है आपराधिक कृत्य, और 4 होता है ऐसे आपराधिक कृत्य जो मानव अथवा समाज को क्षति पहुंचाएं। तो ये 4 होते हैं। तो मेंस रिया से तात्पर्य जो है दुराशय से। तो चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा अपराध के मूल तत्व नहीं है। तो इसको देखिए, पी नंबर दिया है इंसान द्वारा किए गए, क्यू नंबर दिया है आपराधिक इरादा, और आर दिया है कोई अवैध कार्य चूक, और एस दिया किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन ए पी क्यू आर और एस यानी और, ऑप्शन बी पी और क्यू, ऑप्शन सी है केवल पी और आर, और ऑप्शन डी है पी क्यू आर। तो दोस्तों इसमें आप गेस कीजिए, आपको इसमें 30 सेकंड का टाइम देते हैं। तो बिल्कुल दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपने आंसर सही चूज कर लिया होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इसके सभी आंसर सही हैं। अपराध के 4 मूलभूत तत्व बताए गए हैं। उसमें मानव होना चाहिए, आपराधिक मना स्थिति पहला है मानव, और दूसरा है मना स्थिति जो है आपराधिक मना स्थिति होनी चाहिए। तो आपराधिक जो है मना स्थिति होनी चाहिए, स्थिति आपराधिक मना स्थिति होनी चाहिए। और तीसरा नंबर है आपराधिक कृत्य होना चाहिए, कृत्य होना चाहिए। और 5वां नंबर है ऐसे कृत्य हो जो आपराधिक या मानव अथवा समाज की क्षति को पहुंचाते हैं। तो इसमें इंसान द्वारा किए गए कृत्य यानी इंसान है, आपराधिक इरादा भी है उसका, कोई अवैध कार्य या चूक भी है, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाते हैं। तो ये 4 मूल तत्व हैं दोस्तों, इनमें से कोई एक भी पूछा जा सकता है, या 3 सही दिए जा सकते हैं, एक गलत दिया जा सकता है। तो ये चारों आपको पता होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है भारतीय दंड संहिता 1860 में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। इसमें से किस देश की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों ये भी 2000 जो परीक्षा हुई थी UPSI की, उसी से संबंधित क्वेश्चन है। तो बताइए, ऑप्शन ए सिंगापुर है, बी ब्रुनेई है, और सी श्रीलंका है। और इनमें ए और सी दोनों सही है। ऑप्शन बी है बी और सी, और ऑप्शन सी है ABC, और ऑप्शन डी है ए और सी। तो बताइए दोस्तों इसमें आप अपना राइट आंसर टिक कीजिए। तो बिल्कुल दोस्तों आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं जिसका जो राइट आंसर है तीनों सही है। भारतीय दंड संहिता जो 1860 है, इसमें मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधन संस्करण है। तो इसमें सिंगापुर, ब्रुनेई एवं श्रीलंका जैसे देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है।
तो मतलब जो सिंगापुर है, ब्रुनेई है, श्रीलंका, ये भी इसी प्रारूप पर आधारित है। इन देशों की दंड संहिता भी मतलब भारतीय दंड संहिता से कुछ मिलती जुलती है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता में स्त्री शब्द द्योतक है। स्त्री शब्द किसका द्योतक है? 15 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 18 वर्ष से ऊपर की आयु वाली किसी महिला का, 21 वर्ष से ऊपर किसी आयु वाली किसी महिला का, जन्मजात बालिका सहित किसी भी आयु की महिला का। तो बताइए स्त्री शब्द किसका द्योतक है? तो राइट आंसर दोस्तों टिक कीजिए। तो बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है। स्त्री शब्द जो भारतीय दंड संहिता की धारा 10 के अनुसार दोस्तों, भारतीय दंड संहिता की धारा जो 10 क्या कहती है? 10 कहती है कि स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव नारी का द्योतक है, चाहे वह जन्मजात बालिका हो या किसी भी आयु की महिला हो। दोस्तों जैसे पुरुष, कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि पुरुष किस शब्द का द्योतक है, तो पुरुष को जन्म से ही उसका लिंग निर्धारण हो जाता है कि वो स्त्री है या पुरुष है, समाज में वो किस कैटेगरी में आता है। तो इसमें वर्ष मायने नहीं रखता है, उसका जन्म और लिंग निर्धारित कर देता है कि वो कौन है। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में भारत को परिभाषित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 16, ऑप्शन नंबर बी है धारा 17, ऑप्शन नंबर सी है 18, ऑप्शन नंबर डी है धारा 19। तो दोस्तों इसमें आपको 20 सेकंड का टाइम देते हैं और देखिए कौन सा सही है, टिक कीजिए आप। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आज ये पहला टेस्ट है। हम पूरी भारतीय दंड संहिता के जितने भी आज तक क्वेश्चन आए हुए हैं सभी कराएंगे, तो इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने अपना आंसर टिक कर लिया होगा। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया है। धारा 18 में भारत को परिभाषित किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है तो उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो यह उसने जो किया उसे किस इरादे से करना कहा जाता है? तो दोस्तों एक बार क्वेश्चन पॉज करके आप पढ़ भी सकते हैं। तो देखिए कौन सा सही है। तो दोस्तों आपने राइट आंसर चूज कर लिया होगा। ऑप्शन नंबर ए है संज्ञान के, ऑप्शन नंबर बी है अनुमोदन के, ऑप्शन नंबर सी है बेईमानी के और ऑप्शन नंबर डी है कला। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन, बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि आपने सही लगाया होगा। ऑप्शन इसका है सी नंबर। तो देखिए पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 क्या कहती है? धारा 24 के अनुसार, माफ कीजिएगा दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, यानी या वह गलत तरीका का प्रयोग कर रहा है लाभ पहुंचाए या हानि पहुंचाए, तो पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है उसे किस इरादे से करना, वो कौन सा इरादा है उसका पूछना चाह रहा है कि वो व्यक्ति जो ऐसा इरादा करना चाह रहा है वो कौन सा इरादा है? बेईमानी का इरादा भारतीय दंड संहिता के और धारा 24 में बेईमानी बताया गया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सामान्य आशय से संबंधित प्रावधान आईपीसी के किस धारा में दर्ज किए गए हैं? सामान्य आशय से संबंधित जो प्रावधान है और धारा 34, धारा ऑप्शन बी है धारा 49, ऑप्शन सी है धारा
297, ऑप्शन डी है धारा 316। तो राइट आंसर चूज कीजिए दोस्तों। तो बिल्कुल आपने अपना राइट आंसर चूज कर लिया होगा। इसका जो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, धारा 34 है। तो धारा 34 में सामान्य अर्थ से संबंधित प्रावधान जो है आईपीसी के किस धारा में दिए गए हैं? ये धारा है 34। सामान्य अर्थ से संबंधित जो भी प्रावधान है भारतीय दंड संहिता की धारा 34 में दिए गए हैं। धारा 49 में जो है धारा माफ़ कीजिएगा, धारा जो 149 है इसमें सामान्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी गई है। और जो धारा 297 है, धारा 297 में दोस्तों कब्रस्तानों आदि के बारे में अतिचार या नियम कानून है। एवं धारा जो 316 है दोस्तों, 316 में किसी सजीव अथवा शिशु की मृत्यु कारित करने से संबंधित प्रावधान है। कोई भी सजीव है या कोई भी शिशु है, किसी भी शिशु को अगर आप मृत्यु या मार देते हैं या हत्या कर देते हैं तो उससे संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि आपके कोई कितने क्वेश्चन शुरू हुए। कल अगला वीडियो फिर आएगा। लगभग इसमें 50-60 वीडियो डालेंगे आईपीसी की इस धारा से कि आगे चलेंगे आपराधिक विधि और महिला से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं। आज तक जहाँ जहाँ भी कहीं भी यूपीएसआई या एसआई, बिहार एसआई किसी का भी पेपर हुआ है और जो भी आईपीसी सीआरपीसी से जीके से हिंदी से क्वेश्चन पूछे गए हैं सब डालेंगे। बशर्ते आप अपना स्कोर ज़रूर सेंड कीजिए। जैसा भी आया हो एक बार नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर। धन्यवाद। जय हिंद।